बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़े प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। वे नित्य गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे, लेकिन उनकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। वह ना खुद दान पुण्य करती थी और ना राजा को करने देती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में भिक्षा मांगने राजमहल में आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस लूं। साधु बृहस्पति देव ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, केशों को पीली मिट्टी से धोकर स्नान करना, कपड़े भट्टी पर चढ़ाकर धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने ठीक वैसा ही किया। फलस्वरूप राजा का सारा धन नष्ट हो गया। राजा को जंगल में लकड़हारा बनकर जीवन यापन करना पड़ा। रानी और दासी महल में भूख प्यास से दुखी रहने लगी। एक दिन जब 7 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह धनवान है, वहां जाकर कुछ मांग कर लिया। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार का व्रत कर कथा सुन रही थी। दासी ने संदेश दिया, लेकिन बहन कथा पूरी होने तक न बोली और न उठी। कथा पूरी होने पर बहन अपनी बहन के घर आई और पूछा, बहन दासी क्यों आई थी? रानी ने रोते हुए सारी दुख भरी कहानी सुना दी। बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज हो। लेकिन दासी ने जाकर देखा तो घर अनाज से भर गया था। दासी बोली, रानी, जब भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं। क्यों न बहन से व्रत की विधि पूछ ले। रानी ने बहन से पूछा। बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में केले की जड़ में चने की दाल, मुनक्का और गुड़ से भगवान विष्णु का पूजन करो, दीपक जलाओ, कथा सुनो और पीला भोजन बिना नमक का करो। बहन चली गई। अगले गुरुवार को रानी और दासी ने व्रत रखा, पूजन किया। बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और रानी को सपने में या सीधे पीला भोजन देकर आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे राजा का सारा वैभव लौट आया। उधर जंगल में राजा लकड़हारे बने थे। एक दिन बृहस्पति देव फिर साधु वेश में आए और राजा की कहानी सुनकर व्रत की विधि बताई। राजा ने व्रत किया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। राजा रानी फिर सुखी जीवन जीने लगे। कथा का फल, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धन, पुत्र, विद्या और सुख शांति प्राप्त होती है। बृहस्पति देव की जय। तुम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरनी। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो करनी। ऋण मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े।
सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे जेतानंद बंधु सो निश्चय पावे सब बोलो विष्णु भगवान की जय सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय।